यार ये तंत्र कितना डरावना होता है। इसे करने के लिए सच में बहुत शक्ति चाहिए यार। हाँ, मुझे तो कुछ डरावना नहीं लगता। सब ढोंगी होते हैं। मैं भी तेरी तरह ही सोचता था, पर डार्क रेडियो की ये वीडियो देख नजरिया बदल जाएगा। अच्छा। स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक पर मैंने 2 शॉर्ट वीडियोस अपलोड करी थी जो कुछ हद तक हिट रही। इसलिए आपके डिमांड पर ये लॉन्ग वीडियो आपके लिए। तो शुरू करें। शव साधना का ओरिजिन तंत्रों के साथ ही हुआ था। अब कोई भी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाएगा कि तंत्र कब ओरिजिनेट हुआ, पर इसके क्रिएटर हमारे शिव जी को ही माना जाता है। शव साधना सनातन धर्म के वाम मार्ग में आता है। मेजरली तंत्र में भी 2 मार्ग है, दक्षिण पंथ और वाम पंथ। वाम पंथ थोड़ा मुश्किल है दक्षिण पंथ के कंपैरिजन में, इसीलिए शव साधना को सबसे मुश्किल साधना कहा जाता है। शव साधना मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में और वाराणसी की कुछ अघोरियों को ही करते देखा गया है। शव साधना तंत्र की सबसे रहस्यमयी साधनाओं में से एक है। तो चलिए जानते हैं ये कब और कैसे होता है। शव साधना शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि आपको इसमें एक शव यानी कि डेड बॉडी की जरूरत होगी। अब ये शव या तो किसी इंसान का हो सकता है, इंसान नहीं तो किसी पशु। अगर पशु भी नहीं है तो एक साधक घास के ऐसे पुतले को बनाकर भी साधना को शुरू कर सकता है। और इन सब में एक महाशव का वर्णन हमें मिलता है जिसे चांडाल कहा जाता है, जो कि एक इंसानी शव होता है जिसकी मृत्यु सांप के काटने से, डूबने से, बिजली से या किसी युद्ध में भाले या तीर से मृत्यु हुई हो। ऐसे बच्चे के पिता शूद्र और माता ब्राह्मण हो, ये रिक्वायरमेंट होती है। कुछ शव ऐसे भी हैं जिन्हें प्रयोग में नहीं लाया जाता, जैसे एक गाय, एक वृद्ध इंसान और एक स्त्री। शव साधना को करने के स्थान काफी सारे हैं, पर मुख्य रूप से एक साधक को शव के साथ अकेले शमशान में ये साधना करनी होती है। और साधक नदी के किनारे या किसी सुनसान घर में भी ये साधना कर सकते हैं। एक बार साधक शव को ढूंढ लेता है, उसके बाद वो अमावस्या के दिन का इंतजार करता है। साधक को साधना से पहले शव को धोकर उसे बाघ या हिरण की चमड़ी या फिर कुश की घास पर लिटाना होता है। इसके बाद शव के बाल और पैरों को बांध दिया जाता है और उसके चारों तरफ एक गोला बना दिया जाता है। ये गोला क्यों बनाया जाता है मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद शव के मुख में बेल का पत्ता रखा जाएगा और उसके पीठ पर चंदन का लेप लगाने के बाद श्री यंत्र को बनाया जाएगा और साधक इसे करने के बाद उस शव पर बैठ जाएंगे। साधना शुरू करने के बाद साधक को सभी चीज़ों से अपना नाता तोड़ना होगा। ये सब उन्हें किसी देवी की मूर्ति के सामने करना होगा। साधना के दौरान साधक को ललचाया जाएगा, उन्हें आकाशवाणी सुनाई देगी, पर यह सब सिर्फ छल होगा। साधक को मंत्रों का उच्चारण करते रहना है। अंत में उस शव के अंदर देवी खुद प्रवेश करेंगी। देवी के शव के अंदर आने के बाद शव का सर साधक की तरफ घूमेगा और वो उनसे वरदान मांगने को कहेंगी। याद है मैंने एक सर्कल की बात करी थी। अब इस पड़ाव पर अगर साधक डर कर उस सर्कल के बाहर गिर जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर साधक सारी चुनौतियों को पार कर लेता है तो उसे भगवान शिव के साथ एक होने का वरदान मिल जाएगा और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से वो बाहर आ जाएंगे। अब इस साधना के सक्सेसफुली खत्म हो जाने के बाद उस शव को फिर से नहलाया जाएगा और उसका अंतिम संस्कार या उसे नदी में बहा दिया जाएगा। साधना के वक्त इस्तेमाल हुई चीज़ों को भी उसी के साथ जलाया या बहा दिया जाता है। अब कई बार अघोरी साधक अपनी फीमेल काउंटर पार्ट, जिन्हें उत्तरका साधिका कहा जाता है, इन्हें उस सर्कल में अपने साथ रखते हैं जहाँ ये साधना होती है, ताकि वो उन्हें साधना के वक्त छल से बचा सके। तो ये थी शव साधना से जुड़ी कहानी जो कि आज आपने जानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।